गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताएंगे सर्दियों में उठने का मन नहीं कर रहा, कैसे अपने एक्सरसाइज लेटे लेटे करनी है। कंबल भाग के लेके आओ। हाँ, लेटे हुए आप हैं, नींद खुली आपकी। सबसे पहले कौन सी एक्सरसाइज करनी है? ठीक है, एंकल वेट बांध के भी कर सकते हैं, ऐसे भी। पता है ना कितने मंथ्स हैं? 38। तो हम नंबर 1 से बता रहे हैं। जैसे रजाई में हो, सर्दियाँ हैं, अंदर ही कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। डॉक्टर सुषमा नौरिया। आप बताओ कैसे करते हैं? हाँ, घुटना ठीक सीधे। ठीक है, रजाई के अंदर अच्छी है एक्सरसाइज, है ना। ये वॉकिंग हो रही है हमारी। घुटना सीधा, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करो, सॉफ्ट करो यहाँ से। हाँ, इसको भी सॉफ्ट करो, इतना नहीं। दोनों के बीच में तकिया रखो। नहीं, वो और लेके आइए, है ना। ये आपने अंदर अंदर एक्सरसाइज करनी है। अब आपने कहा तो 8 मंथ्स हो गया, तो 80 डिग्री करना है। बहुत सुंदर, ये सारी जिंदगी करने की एक्सरसाइज है। रात को आप कहते हैं नींद नहीं आती, कोई कहते हैं, मतलब आपका मतलब किसी भी, कोई भी जो ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए हो रही क्लास, आप लोगों को तो बता रहे हो आप लोग उनको कि हमें मैम ने ऐसे बताया, है ना। आप बोलो। इजी है, लेकिन हाँ, इसमें एक पैर तो चल रहा है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी उठ रहा है, और इससे आपकी पूरी टांगों की स्ट्रेंथ सबसे ज़रूरी है। जिस दिन टांगों की, घुटनों की स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई तो बाकी सारी बॉडी अपने आप बैठ जाएगी। कैसे काम करेगी? काम नहीं करेगी, हार्ट लंग खराब हो जाएंगे, खाया नहीं जाएगा, भूख नहीं लगेगी, हजम नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, एसिडिटी होगी। खा लिया ज़बरदस्ती तो मोटे हो जाएंगे, ज़बरदस्ती खा लिया। तो ये पैरों की चाल ऐसी होनी चाहिए अपने पैरों का। हमें कभी भी ऐसा ना हो कि दिक्कत हो रही है। और ये हिम्मत की बात है। मैं एक कहानी सुनाती हूँ। मेरी सिस्टर के हस्बैंड की डेथ हुई, तो बिल्कुल 6 महीने में ऐसी हो गई, उठ बैठ नहीं सकती, बिल्कुल पकड़ पकड़ के उठना, पकड़ पकड़ के बैठना। तो ऐसे ही मुझे लगा कि अब कह भी नहीं सकते कि हिम्मत कर या क्या। बाकी लोग तो और एक्टिव हो जाते हैं, बच्चे संभालने, सब कुछ देखना, उसको भी संभालना, वो अपने आराम से बैठी सब उसका कर रहे हैं। तो बॉडी कैसे ख़राब होती है और कैसे ठीक होती है, ये बताऊंगी अभी आगे। तो मुझे अच्छा तो नहीं लगा कहना कि इतना क्यों कर रही है भाई, हिम्मत कर। या मैंने सोचा कि चलो कहीं की ना टूर वो बनाते हैं, वैष्णो देवी चलते हैं। घूमने तो नहीं जाएगी, वैष्णो देवी चलते हैं। और जो घर में चल नहीं पा रही थी, पकड़ के उठती थी, पकड़ के, वो 13 किलोमीटर चली गई और 13 किलोमीटर वापस आ गई। तो ये जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ना, तब हम बहुत ढीले हो जाते हैं। अभी बच्चा हो जाएगा, बेबी होने के बाद आप सब जने एक्टिव हो जाओगे, लेकिन अभी पहले ही अपना इतना नुकसान कर लोगे कि फिर एक्टिव होना मुश्किल हो जाएगा। फिर 2 बच्चे हो जाएंगे, और उससे पहले किसी के लिए कुछ नहीं करते हम, हमसे होता नहीं, हमसे उठा नहीं जाता, हमसे खाए, और उसके बाद बच्चे के लिए करोगे तो डिफरेंस कितना दिखाई देगा, आप कहाँ से आगे जान, है ना। ये करते रहना। और जैसे अपना मोबाइल है, फ़ोन है, बात है, पढ़ाई है, टीवी है, सोफ़े पे करने के लिए है, ये सोफ़े पे भी करते रहो। छिपके नहीं करना कि अंदर जाके करेंगे, सबके सामने करना है। अब उठना कैसे? उठना भारी काम है, ऐसे दूसरी साइड से भी करना ना। ठीक है, अब उठना कैसे? हाथ पे जोर देके, हाथ पे जोर देके उठना है। अब बटरफ्लाई, वो भी बेड पे ही कर सकते हैं। आप घूम के बैठ जाओ, इधर से घूम के बैठ जाओ, दीवार से साथ में। हाँ। अब बटरफ्लाई कर ली। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपने धीरे धीरे उठ गया आप पूरा। किसी कुशन पे बैठना, बल्कि और फिर उठाना, पूरा दबाना है। आज इनका 9th मंथ है, तो ये पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं, सब दिखा सकते हैं। बस ठीक है, दूसरा जना करा लिया, बहुत अच्छी बात है। फिर पैर लंबे कर लिए, नंबर 3 एक्सरसाइज। अपने पैर लंबे कर लिए, है ना। पूरा डबल बेड होता है, डबल बेड का बड़ा आराम है ना, पूरा इतना बड़ी जगह हमारे पास, ज़मीन की तरह ही बन जाता है वो। कुशन पे बैठ के करना था, चलो कोई नहीं, नीचे रख दो उसको। अब ये पूरा अंदर पूरा बाहर, पूरा अंदर पूरा बाहर,
ये घुटने ठीक रहेंगे इससे। ये मम्मियों को करानी है, ये जो जितनी भी बता रही हूँ ये सबके लिए है और आपके लिए सारी ज़िंदगी के लिए है। डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के, प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के बाद, बाद में मेनोपॉज के बाद, लास्ट टाइम तक ये करते रहना, आपके घुटने नहीं खराब होंगे। कितने मंथ से इसके, कितने मंथ से? अभी 5th स्टार्ट हुआ। ठीक है, इनके लेवल 2 बताएंगे। रेखा को बुलाओ। इसके बाद कौन सी करोगे? फिर हमने वो एक ऐसे झूला झुलाते ना, हाँ नहीं नहीं ऐसे, ये तो बाद में, पहले एक एक पैर से, हाँ इसको झूला झूला ऐसे करके जो इसको ऐसे नहीं, इसको थोड़ा मोड़ो, इसको भी मोड़ो थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा, इसको भी बेंड करो, इसको थोड़ा बेंड करो, हाँ ऐसे। अब दूसरे को पूरा करो, पूरा पीछे तक जाना चाहिए, हाँ पीछे तक जाना चाहिए। हमने स्ट्रेच करने जो आप करने लगे थे उसकी पहले तैयारी करके दिखा दो, सामने बैठ के 3 दिन करो, जैसे बच्चे को झूला झुलाते हैं। हाँ हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, देखो यहाँ तक आ रहा है ना आपका। ये क्या दोनों साइड से टाइम का कोई अंदाज़ा नहीं, तो 5-7 मिनट तो चलते हैं। तुम्हारे फ़ोन में 11:30 है? हाँ तो 5-7 मिनट लेट चलता है। तो पता नहीं, पहली बार इंडिया आए हो, अभी लैंड करे हो। हाँ मार्जिन लेके 15 मिनट का चला करो। दूसरी साइड से कितनी बदनामी हो रही पूरी दुनिया में। सबने टाइम से 5 मिनट पहले पहुंचने का सोचना है, 15 मिनट पहले पहुंचने का सोचना है। क्लास हमारी पहले भी होती है, ऑनलाइन शुरू होने से पहले होती है। कई बातें हम सामने जो नहीं कर सकते, कई लोग नहीं दिखना चाहते, उनकी पहले करके उनको भेज देते हैं। 11 बजे शुरू हो जाती है, तो वो एक लॉट चला जाता है इस टाइम तक। बहुत सब तरह के लोग हैं ना, कई दिखना ही चाहते हैं ना, मैं बताऊंगी। और सबको दिखना चाहिए, ये हमारे गलत है वैसे, लेकिन जैसी भी है मुझे तो एडजस्ट करना है। हमें कुछ ऐसा करना ही नहीं लाइफ में। मेरे डैडी बताते थे कि अगर आपको कुछ, हम पूछते थे ना ये करना गलत है या सही है, अगर हम पूछते थे अपने पापा से ये गलत है या सही है, तो वो कहते थे बस ये सोच लो कि इसको तुम्हें छुपाने का मन कर रहा है कि बताने का मन कर रहा है। अगर तो छुपाने का मन कर रहा है तो गलत है, तो सही है वो। तो ये जो अपना सोचो कि हमें कुछ भी छिपाने का मन क्यों कर रहा है। और हमारे यहाँ एक बहुत, मैं जो अब देख रही हूँ, मुझे नहीं पता था, इवन फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर्स से, हम सबसे डरते हैं। क्यों डरते हैं? उनको भी, बल्कि वो तुमसे डरते हैं, तुम उनसे डरते हो, सबका डर निकालो। थैंक यू मैम, वेरी गुड। सीमा अतुल, क्या गुड। क्या गुड, ये भी बताओ क्या बात अच्छी लगी। अब ये धीरे धीरे हमें सो के उठे नींद में तब से कर रहे हैं। आ जाओ चंदा मैम, यहाँ बैठो, बैठो बैठो, आप कराओ, हाँ यहाँ बैठ के कराओ, सामने बैठ के हाय कर दो। ये हमारी मैम आपको कराएंगी, ये फ़ोन नंबर है, कॉल करना। सैटरडे को फ्री होती है सैम्पल क्लास। तो हमें ब्रीदिंग आती है, सबको लेना छोड़ना है ना, फोकस करना, सांस लो, सबका फेस एक दूसरे की तरफ कर दो और छोड़ो, इसको माथे की ओर खींचो। अच्छा उठना सिखाओ इसको, दोनों हाथों से कैसे उठना। हाँ अच्छा नस्त, एक जना एक काम से लगो, दूसरा वापस। B12 लगा के जाना, इंजेक्शन B12 की कमी से भी नस चढ़ती है, और ना भी उसकी कमी हो लगा लिया, कोई नुकसान नहीं है। आज हम बिल्कुल एक्सरसाइज धीरे धीरे बता रहे हैं, जो हम 1 मिनट बता रहे हैं ये 5 मिनट 7 मिनट करनी है।
इधर फेस करो, पहले ठीक था फेस इधर करो, ठीक है हाँ। Now rotate your ankles. अब breathing normal. अब सेकंड राउंड बनाना जो उसके बाद आएंगे। करेंगे। प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से आना है, 11 बजे आ जाना है। सर्कल बनाओ, ऐसे केवल देखो कैसे गोल घूम रहा है। पैरों को हिलाते रहना है बस। मैंने आज बताया, आज मैं पैरों पे आ गई हूँ। पैरों की स्ट्रेंथ सबसे ज़रूरी है। रिवर्स रोटेट। जिस दिन सारी बॉडी अच्छी है, आपका हार्ट अच्छा है, लंग अच्छा है, ब्रेन भी इवन अच्छा है ना, आइज़ भी अच्छी है, पैर अच्छे नहीं है तो धीरे 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 5 साल में खत्म। फिर से धीरे धीरे 5 साल में सब कुछ खराब हो जाएगा, शुगर भी हो जाएगा और शुगर सब कुछ खराब कर देगा। आजकल इंडिया में सब जगह पूरी दुनिया में पता चल रहा है कि अगर कुछ इंडिया सबसे अच्छी मार्केट है, इतने सारे लोग हैं और इतनी सारी बीमारियां हैं सब इन्वेस्ट करने में लगे। गलत चीज़ है ये, है ना। राइट चीज़ में हम गाने बजा, मैं तो कोई काम ना हो अच्छी बात है। आपकी सब बातें बहुत गुड है। ओके थैंक यू। कैसे पता चलेगा कि ये वाला आसन ठीक कर रहे हैं या फिर अरे ठीक ही कर रहे हैं। कितना खुल रहा है ना, आ जाता आपको कल और खुलना और हाँ बढ़ाओ, देखो इसको, देखो ये हमारी एग्जाम्पल। इतनी तकलीफ नहीं लेनी कि आप कर ना पाए और इतनी लेनी है कि जितना हो रहा है तो 1 इंच और बढ़ाओ, 2 इंच और बढ़ाओ। नेक्स्ट डे अगर पेन हो जाए तो रेस्ट कर लो, एक दिन का रेस्ट, बस ये नहीं कि मैं कभी नहीं करना। उतना करना है जितना आपकी बॉडी परमिशन देगी, लेकिन उसको धीरे धीरे बढ़ाना भी है, वहीं पे नहीं बैठे रहना। ठीक है, अंदर बाहर किया पैरों को, अंदर बाहर, मिल गई हमें, पूरा अंदर खींचो ऐसे, अंदर बाहर कर। हाँ ये पूरा बाहर पूरा अंदर बाहर, पूरा अंदर बाहर। को नीचे अंदर हमने होल्ड करके रखना है। ये हमारी पेशेंट है, उसको पेन आ रहे हैं। हाँ ठीक हो, बाहर तो नहीं बैठना आके। इसकी ड्यू डेट निकल गई, इंड्यूस कर रहे हैं हम, लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे इंड्यूस कर रहे हैं ना। हल्के हल्के पेन आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आज हो जाए कल हो जाए, कोई जल्दी नहीं है। लेफ्ट साइड करके लेटो, या तो उधर सिर करो हमेशा जब भी, और थोड़ा सा नीचे करो, थोड़ा सा नीचे करो। जब हम, मैं बताने लगी बीच में कि जब पेन्स आ रहे हैं तो आपने वो टाइम कैसे स्पेंड करना है। रुक जाओ, बस इतना ऊंचा रखना है, कंधे के नीचे, तकिया हमेशा कंधे के नीचे। बेबी जो है दबना, बेबी की ब्लड वेसल आनी चाहिए। इसमें पता है ना ऐसे। अब लेफ्ट करो, हाँ लेफ्ट करो, कंधा एक तकिया और दो उसको। ये तो हमारा बेड ऊंचा होता है, हॉस्पिटल में ही हो गया ना। ये हॉस्पिटल में क्या करना है, पानी लेके आओ, एक ज़रा सा पानी लेके आओ, ठीक है। अपने हिसाब से लगा लिया, 2-3 तकिए लगा के लेफ्ट करो, पूरा टर्न करके। जैसे आप इधर को लेटे थे ना, उधर को ही लेटो। लेफ्ट साइड हमेशा लेटते हैं, इससे बच्चे की ब्लड सप्लाई सही रहती है। 2 ज़्यादा हो रहे हैं, 1 ही बहुत है। वो बेड ऊंचा हो जाए। हाँ बेड ऊंचा हो गया ना, इसलिए शायद या छोटा चाहिए। ठीक है ना। पैरों के बीच में इसको हाथ पे यहाँ तकिया और 2 तकिए और लेके आओ भाग के। पैर लंबा करो, नीचे वाला थोड़ा सा लंबा। हाँ ये बेंड करना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में तकिया रखना है। एक इधर पेट के नीचे तकिया रखना है, एक पेट के नीचे रखो। गाने लगा लो, है ना। हर पेन के साथ आपने डीप ब्रीथ लेना है। कैसे लेना है, हाथ लगा लो लेफ्ट साइड से, ये राइट से ना, लेफ्ट से लेना। हाँ ठीक है। जैसे आपको पेन शुरू हुआ तो ये तो हाई पेन, ये वो कुछ नहीं है ना। अच्छे से बोल दो, पेन हो रहे हैं मुझे एपिड्यूरल लगा दो, ठीक है। या मुझे कोई पेन रिलीफ दे सकते हैं तो दे दो। ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए बता रहे हैं हम, है ना। उन्होंने डिमांड करनी है, ये नहीं कि बस मेरा सीजन कर दो, ये नहीं डिमांड करनी। आप पेन रिलीफ की डिमांड करो कि मुझे पेन रिलीफ चाहिए। पेन रिलीफ इतना एडवांस है। लेकिन मुझे कल ही पता चला, जो हमारे एपिड्यूरल लगाने आती, मैं आज आई नहीं ना, मैंने कहा था आप आके समझाना। कहते हैं आपके सिवा कोई नहीं लगा रहा है। मैं तो हैरान हो गई। कल बताया कि मैं तो सब जगह सिजेरियन कराने जाती हूँ, एपिड्यूरल सिर्फ आपके लगाने आती हूँ। इतना प्यारा लगाती हैं, आती हैं 1 मिनट में लगा देती हैं। यहाँ कमर में इंजेक्शन लग जाता है, नीचे की बॉडी सुन हो जाती है। हम जो गोली खाते हैं वो सारे शरीर में जाती है, ये खाली नीचे जाती है, और कुछ नहीं अंतर है। जब हम सिजेरियन करते हैं तब भी नीचे सुन करते हैं। आप तो होश में रहते हो, आप चल फिर भी सकते हो। और ये डोज 1/10 होती है। अब जैसे पेन ख़त्म हो गया है, पानी पीना, थोड़ा सा सीधा हुआ, पानी पी लिया, तो बच्चे को पानी, और अगर हमें पीना है तो कोकोनट वाटर सबसे अच्छा। ड्रिप की तरह होता है कोकोनट वाटर,
जैसे ड्रिप की कंस्टिट्यूशन होती है वही कोकोनट वाटर की होती है कि आपकी, और साथ साथ डाइजेस्ट होता जाता है। बाई चांस 1% सिजेरियन करना पड़े तो खाली पेट मिलेगा हमें, तो थोड़ा सा ग्लूकोज भी होता है तो आपके, और वो एसिडिक भी नहीं होता है, खट्टा नहीं होता ना, न्यूट्रल होता है, तो इसलिए बेस्ट चीज़ मानी गई है। पहले फ्रूटी भी पिला देते हैं कई बार, लेकिन कोकोनट वाटर अब मिलने लगा ना नॉर्थ इंडिया में, अब तो मिलता ही है, तो अपने डिक्की में पहले ही रख लेने हैं 5-6, ख़राब तो होते नहीं हैं, लेके जाना है, जैसे मांगा भाग के डिक्की से ले आए। ठीक है, अब आपका पेन ठीक हो गया, अब गाने सुनो, बात करो या सो जाओ, सबसे अच्छा है सो जाओ। पेन रिलीफ लगा होगा तो नींद ही आ जाएगी। अब एक बार फिर से करेंगे, अब फिर से पेन शुरू हो गया, क्या करोगे? आपका क्या काम है, सिस्टर का, किसी का, जो भी आपके साथ है, हम ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रहे हैं ना, भूलना नहीं है इस चीज़ कि ये सब क्यों कर रहे हैं। अभी तो मेरे पेन ही नहीं है, पेन होगा तो फिर उसने हाथ फेरना है, हस्बैंड ने हाथ फेरना है, किसी और ने हाथ फेरना है। ठीक है, हॉट वाटर बॉटल रखनी है, कोल्ड वाटर बॉटल रखनी है, कोल्ड पैक होता है ना, वो यहाँ रखो, दर्द नहीं होता है। यहाँ पीछे कमर के नीचे रखो, अगर सीधा लेटना है तो नीचे कुछ रखना चाहिए, फिर ये ब्लड वेसल दबती नहीं है जो बच्चे को ब्लड सप्लाई देती है। और आप सांस नहीं लेते हो, उससे फिटलट खराब होती है। फिटलट बिल्कुल ठीक है ना तुम्हारी? तो हाँ जी, मॉनिटर ऊपर है, नीचे ही ये सुन के अभी सुना लेके आए हैं। हाँ, बुलाया इसको कि ये बताना है मैंने आज कि कैसे आपका फीटल डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए, और बिना पेन के तो जाना ही नहीं। बिना पेन के जिसको कोई कहता है ना आप इस दिन आके सिजेरियन करा लो या एडमिट हो जाओ या इंड्यूस करा लो, वही हम समझा रहे थे, अभी समझा रही थी मेरी सिस्टर लोग की डिलीवरी आ रही थी, मैंने बोला ड्यू डेट के बाद किया है हमने इंड्यूस किया, यही बोला, मैंने बोला यहाँ पे आ जाओ, उसको कल की बोला है कि कल हो जाओ आप एडमिट। हाँ, जिसको भी ऐसे बोले ना कि आप कल एडमिट हो जाओ, आप आ जाओ, ठीक है, मैं जज करूँगी कि आपको कुछ है ऐसी बात, या तो मतलब बहुत ही कोई ऐसी हो कि ज़िंदगी मौत का सवाल है, तब एडमिट करना पड़ता है टाइम से पहले, ऐसे नहीं। कल क्यों? कल मंडे है इसलिए। हाँ, तो ऐसे नहीं होना। ये इतना गंदा सिजेरियन हो रहा है आज, इतना गंदा सिजेरियन हो रहा है आजकल, जो पिछले 5-4 साल में कोविड के बाद आदत पड़ गई कि सबकी स्कार जो है खुल रहे हैं, टांके खुल रहे हैं बाद में। हमारा पहले क्या ना, ओहो कहाँ तुमने मुझे फंसा दिया, मैं इमोशनल हो जाती हूँ बहुत। माय गॉड, जो हमारा नाम है ना LSCS, वो ही नहीं हो पाता। LSCS का क्या मतलब है? लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, अभी हमारा यूट्रस का लोअर सेगमेंट ही नहीं बना, हम तो यहीं ऊपर ऊपर ही कर देंगे। जब पेन आते हैं तो ये ऐसे खुल जाता है, गड़ा बन जाता है, फिर हम यहाँ पे कर पाते हैं। ये ऐसे जैसे रबर बैंड पड़े हुए हैं, 100 रबर बैंड हर पेन के साथ खुलता है। तो मैंने पिछले 20 साल सबकी नॉर्मल डिलीवरी कराई और मैं हैरान होती थी, डर लगता था ये क्या हो रहा है, सबकी इतने आराम से हो रही है, क्योंकि उनका पहला सिजेरियन पेन्स में हुआ था, बिना पेन के नहीं हुआ था। तो क्वालिटी सिजेरियन की बड़ी अच्छी थी, और ये नहीं करने वाले को आता नहीं है, मतलब वो जो टाइम से पहले कोई कराता ही नहीं था, कोई करता भी नहीं था। अब जब से कोविड में इलेक्टिव करना शुरू कर दिया और अब ये ट्रेंड ही चल गया है, तब से क्या हो रहा है, कल अभी जो कॉन्फ्रेंस मैंने संडे को अटेंड की है जो मेडिकल कॉलेज में थी, उसमें कह रहे हैं कि मतलब इतनी ज़्यादा पोस्ट सिजेरियन कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, टांकों पे प्रेगनेंसी से होगी। अच्छा, उसके बाद सिजेरियन के बाद कॉन्ट्रासेप्शन 6 महीने बिल्कुल प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, कच्चे टांकों पे फिर से प्रेगनेंसी होती है, वो चिपक जाती है और वो यहाँ पे इन्वेट कर जाती है, यहाँ पे इधर जाके प्लेसेंटा लग गया, स्टमक चिपक गया, कुछ भी, यहाँ से उसकी जड़ें होती है ना, जड़ें जो हैं, अब कोई दीवार कच्ची होगी तो जड़ें इधर तक आ जाएंगी ना, दूसरी तरफ तक आ जाएंगी, तो ये तो है, इसकी जड़ें यहाँ निकल आएंगी, अब उसको निकाल ही नहीं सकते। आपने अबॉर्शन करने गए तो सब खुल जाता है, ये चीज़ें पहले थी ही नहीं पहले। और फिर दूसरा बच्चा हम वैसे डरते हैं करने में, और अनवांटेड हो गया, अबॉर्शन कराएं तो मुश्किल, 6 मंथ तक किसी तरह प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, इंजेक्शन डिपो-प्रोवेरा लगा के जाना है। ये एवरी 3 मंथ्स लगता है, तो फर्स्ट जो है 6 वीक्स पे आपस में मिलने से 1 हफ्ते पहले लगवा के जाना है।
एवरी 3 मंथ्स लगेगा। तो एक तो लग गया ना, 6 हफ्ते 2 महीने पहले हो गए और 3 महीने ही हो गए, 5 महीने तो हमारे बीत ही गए ना। तो एक तो 6 वीक्स पे ज़रूर लगवाना है। ओहो, ठीक है। तो ये बिल्कुल इलेक्टिव, बिना पेन के, जैसे कोल्ड अटैक हो जाता है ना, ठंडे खून में अटैक हो जाता है किसी पे, वो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता। ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है, बॉडी में ज़रा भी ऑक्सीटोसिन बना हुआ नहीं है, अंदर से नहीं बना हुआ है। अब हमने बेबी निकाल के हम इंजेक्शन लगाएंगे, उसका असर आते। और HB 12 ग्राम पहले, जो आपको 12 ग्राम HB पे इंसिस्ट नहीं कर रहा और सिर्फ सिजेरियन पे इंसिस्ट कर रहा है, समझो कि ये सही नहीं हो रहा है। इतने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ चले जाओ, वहाँ पे मौलाना आज़ाद है, बहुत अच्छा है, और लेडी हार्डिंग है, बहुत अच्छा है। एडमिट ही होना है, जाके सिजेरियन ही कराना है तो कहीं भी करा लो। प्राइवेट तो नॉर्मल के लिए अच्छा होता है ना, कि यहाँ पे आपको केयर मिलती है। वो एपिड्यूरल ऐसा कोई, मतलब 40-30 साल 20 साल तो हो ही गए हमें एपिड्यूरल लगवाते लगवाते। कितने लोग हमारे पास आते हैं, है ना, 15-20 साल पहले भी हम लगवा रहे थे। तब मैं मना करती रहती थी, अरे छोड़ो ऐसी हो गया हो गया। ये किसी ने अभी बताया ना कि मैं कह रही थी, फिर शायद लगा ही दिया बाद में। तो अब तो मैं कहती हूँ लगवाओ, क्यों, अब ओवरऑल वेट इतना ज़्यादा हो रहा है कि टाँके ज़्यादा लगते हैं। जितनी मोटी स्किन होगी आपकी, उतना ही तो ये ज़्यादा खुलेगा ना। फिर एकदम जब ये खुलेगा तो अगर स्ट्रेच हो जाती है स्किन, फैट स्ट्रेच नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं आप सब चीज़ें नॉर्मल करते हो तो आप टाँके क्यों लगाते हो। अब ये अगर तो पतली स्किन होती और हमने कट किया तो इतना होता, अब ये मोटी स्किन है, कट किया तो इतना हो गया। जब ये खुल जाएगा ऐसे भी बन जाएगा। तो ये टाँके इतने लगाने पड़ते हैं, और मतलब वो बर्दाश्त नहीं है। पैरों भार बैठते नहीं है, पैरों भार बैठ के डिलीवरी में कम टाँके लगते हैं, कम दिक्कत होती है। मैं पैरों भार बिठा के, टेबल के ऊपर पैरों भार बिठा के ही कराती थी पहले, तो एपिड्यूरल के नहीं कहती थी इतना। अब मैं कहती हूँ सबसे साइन करा लो। हर किसी का ऑप्शन होना चाहिए कि अगर वो परेशान हो रही है तो एपिड्यूरल हमारा लगा हुआ है। डिलीवरी के बाद टाँकों के लिए उसका बहुत फ़ायदा है, कोई ब्लीडिंग हो जाए उसके लिए बहुत फ़ायदा है। और अवेलेबल बहुत हो गए अब डॉक्टर्स, हर जो नए डॉक्टर आ रहे हैं सबको एपिड्यूरल लगाना आता है। पहले कोई स्पेशल होता था कि इसको आता है, इसको नहीं आता। सो गई, सच में सो गई। फिर पेन आ गया, फिर नाक से सांस लेना आपने। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, बिना बात, ये हमारा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे, अल्ट्रासाउंड कराया ही क्यों, अल्ट्रासाउंड की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चा मूवमेंट कर रहा है, और अगर 8 मंथ से थायराइड शुगर ठीक है, BP ठीक है, अल्ट्रासाउंड कैसे ख़राब हो जाएगा। सब 2 बच्चे अलग तो आएंगे ही, किसी का पानी कम आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। इन चीज़ों पे बिल्कुल नहीं जाना है। हमारी सिस्टर ही बता देगी कौन सा 98 ये मेरी स्टाफ ही बता देगी। फ्री बताते हैं ये लोग, 3 से 4 मैंने फ्री रखा है स्टाफ को। जो नहीं हमें समझ आता है, हाँ, जो पूछ के 2 से 4 भी कर सकते हैं। 3 बजे हम फ्री होते हैं, हम लोग 3:30 होते हो खाना खा के, हैं 3:30 से या 4 बजे के अराउंड 4 PM जो मैं लिखती हूँ, इसका मतलब इससे आधा घंटा पहले बाद में ये लोग सब फ़ोन लेके बैठते हैं, और उस वक्त हमारी OPD बंद होती है। अभी फ्रेश जो इनको अपने आप समझ आता है बताते हैं, नहीं तो फिर मुझसे पूछ के बता देते हैं, लिख लेते हैं नेक्स्ट है कि हम लोग पूछ के बताना है। और हाँ, रेखा से पूछ के बताना है, क्योंकि ये मेरे साथ 10 साल से रात दिन इकट्ठे रहती है, तो इसको पता है। मतलब ये नहीं कि कोई भी सिस्टर बता दे, है ना। आप कौन बोल रहे हो? हाँ, मैं रेखा सिस्टर बोल रही हूँ। ये दिन में होती है, ये चली जाती है डिम्पल, इसको भी आता है, लेकिन ये चली जाती है 3 बजे। इसकी मॉर्निंग ड्यूटी है, उसकी इवनिंग ड्यूटी है। ठीक है, पानी पीना है, हर पेन के साथ सांस लेना बच्चे को, बात करनी है बच्चे से, बोलना है। आपसे ज़्यादा बच्चे पे जोर पड़ रहा है, बच्चे पे जोर पड़ रहा है, उसकी ब्लड सप्लाई 90% रह जाती है। तो एक बार फिटलाहट, अगर आपने सांस नहीं लिया तो 50% रह जाएगी। अगर सांस लिया तो भी उसकी ब्लड सप्लाई 90% रह जाती है ड्यूरिंग पेन, और नहीं लिया तो 50% रह जाएगी। इसमें धड़कन खराब होगी, बच्चा पॉटी कर देगा। बच्चा पॉटी नहीं करना चाहिए, क्यों करता है? 9 महीने नहीं किया उस दिन क्यों करता है? आपकी ने ध्यान नहीं रखा, और आपका किसी और ने ध्यान नहीं रखा, डॉक्टर्स ने, स्टाफ, घर वालों ने। चलो बाय कर दो, बाय। ठीक है। एपिड्यूरल के लिए बोलो, पेन हो रहा है तो मुझे एपिड्यूरल लगा दो, मुझे पेन रिलीफ दे दो। हाय तो वह नहीं कर रही,
और मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाना चाहिए। आपको केयर थोड़ी चाहिए, आपको सोफ़े और कमरे थोड़ी चाहिए, आपको ट्रीटमेंट चाहिए ना। वहाँ पे प्राइवेट रूम्स होते हैं, पूरी ठीक होता है। बाय कर दो। बाय।